टाइप्स ऑफ वीपीएन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ वीपीएन जो है हमने 3 टाइप्स के देखे इमेजेस में, अब उसके बारे में आज डिटेल में जानते हैं। सो वीपीएन के टाइप्स 3 टाइप्स के हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन, इंट्रानेट वीपीएन एंड एक्स्ट्रानेट वीपीएन। ठीक है ना, ये 3 टाइप्स के हैं, आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन पे। रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या है? इट एनेबल्स रिमोट कनेक्टिविटी। रिमोट एक्सेस वीपीएन मतलब रिमोट से एक्सेस करना। अब एक्सेस कहाँ पे करना वो इंपॉर्टेंट है, आपकी मेन ऑफिस पे करना है या आपका जो डेस्क पड़ा है। जनरली एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है ना, कोरोना टाइम में, तो आपके सिस्टम के अंदर आपका जो लैपटॉप 2 तरीके से है आप एक्सेस कर पाओगे वर्क फ्रॉम होम का काम, मतलब ऑफिस का काम, या कंपनी आपको कोई एसेट देगी जिसपे कंपनी का डोमेन होगा और आप एक्सेस कर पाओगे इजीली ओवर योर वाईफाई और पब्लिक इंटरनेट, या फिर आपके पास कोई एसेट है जिसके अंदर वीपीएन इंस्टॉल करके वो एक्सेस करेगी। ठीक है ना, आपका वर्क फ्लो दो तरीके से हैं। ठीक है ना, रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है ना वो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका मतलब आपके पास कोई एसेट है, आप अपनी कंपनी का जो डोमेन का जो वर्क है, कंपनी का जो वर्क है वो कंपनी के डोमेन में जाके आपको करना है। कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है जिसके अंदर कंपनी का जो नेटवर्क प्राइवेट वो इस्टेब्लिश हो। सो होगा क्या इसमें कि आपके जो एसेट है ना वो तो कंपनी का काम नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी के पास एक वीपीएन इंस्टॉल होगा उसके डोमेन में, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ कंपनी की जगह पर। ये सारी जनरली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, प्राइवेट में या 2-3 कंप्यूटर पर नहीं होती। सो कंपनी अपना खुद का वीपीएन जो खुद का इंजेक्शन परचेज किया हुआ होगा या फिर खुद का अगर क्रिएट किया होगा तो वो वीपीएन अपने डोमेन के पहले रखेगी इंस्टॉल करके, फिर वो वीपीएन का जो आईपी होता है ना वो आपके सिस्टम के अंदर पुट करेगी। उसमें कैसे, ये हम नेक्स्ट ये स्लाइड में देखते हैं। कि रिमोट यूज़र है मतलब मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है ना। वीपीएन का तो मैंने आपको बोला कि वीपीएन का मैं अभी प्रैक्टिकल भी बताता हूँ, ठीक है ना। ये जैसे ये टाइप्स ऑफ वीपीएन खत्म होता है उसमें से एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे आईपी चेंज होता है। उसका काम तो वीपीएन क्या है कि आपका जो जियो लोकेशन है ना वो चेंज कर देना, आईपी एड्रेस चेंज कर देना, ठीक है ना, ताकि आप जो एक्सेस ना कर पाओ वो एक्सेस आप कर पाओ, ठीक है ना। तो उसका भी डिटेल में है कि भाई ये वो पूरा नेटवर्किंग फील्ड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये सब होता है। जब तक वो आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या है कि रिमोट यूज़र है मतलब मैं अभी घर पे बैठा हूँ, अब मुझे करना है मेरे कॉरपोरेट ऑफिस का नेटवर्क का एक्सेस। सो मैं क्या करूँगा, मेरे सिस्टम के अंदर वीपीएन इंस्टॉल होगा, मुझे वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीपीएन, सो वीपीएन अगर बोलो कि भाई कौन सा वीपीएन करूँ तो कोई परचेज वाला वीपीएन होते हैं, ठीक है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो बड़ी बड़ी तो कोई परचेज होता है, कोई खुद का वीपीएन बनाता है। फ्री वीपीएन में थोड़ा रिस्की रहता है, सो वो देखना पड़ता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली हर एक कंपनी कौन कौन से वीपीएन यूज़ करती है। जनरली हम क्विक हिल है एंटीवायरस में यूज़ करते हैं, मैकेफी यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसे होता है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी कौन सा वीपीएन यूज़ करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वो वीपीएन आपको इंस्टॉल करना रहेगा। फिर क्या होगा, जो कॉर्पोरेट फील्ड का जो वीपीएन जो इंस्टॉल है ना उसका जो गेटवे आईपी है, जहाँ से गेटवे का तो पता ही आपको, वन टाइप ऑफ दरवाजा है भाई वहाँ से एंट्री होती है एग्जिट होती है। सो वीपीएन गेटवे जो होता है वो वीपीएन इंस्टॉल होता है आपके कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, डोमेन के अंदर। तो वहाँ का उसका जो गेटवे आईपी है वो आईपी आपके एसेट के वीपीएन जो इंस्टॉल हुआ है ना वहाँ पे आपको सेटअप करना है। वो हर एक कंपनी का अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सो बस आप कंसेप्ट याद रखिए रिमोट एक्सेस वीपीएन कैसे करते हैं। सो लाइव प्रैक्टिकल अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका होता नहीं है, इसका हर एक स्टेप पे अलग अलग चेंज होता है। वीपीएन इंस्टॉल करो फिर उस हिसाब से आईपी एड्रेस पुट करो, वो वीपीएन गेटवे होता है। सो इसका रिमोट एक्सेस वीपीएन का थियोरेटिकल बेस आप कंसेप्ट याद रखो। फिर इस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, फिर आप यूज़ करो। आपका हॉटस्पॉट है, आपका वाईफाई है, जैसे ही आप वाईफाई पुटअप करते हो आपने वीपीएन इंस्टॉल किया है, फिर आप ब्राउज़र पे जाओगे ना तो ब्राउज़र से आप अपना वेबसाइट जो कंपनी का है वो एक्सेस करो तो वो आईपी चेंज कर देगा। सो आप घर बैठे आप अपने कंप्यूटर कंपनी का काम कर सकते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन थ्रू। इसका कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। सो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा क्या है, अभी 2 मुद्दे अभी और बाकी। बेस्ड ऑन इंटरनेट रिमोट यूजर लॉन्चेस वीपीएन क्लाइंट फॉर क्रिएटिंग वीपीएन टनल्स। टनल तो आपको पता ही है ना, कभी एक ही रास्ता, इंक्रिप्शन रास्ता टू द गेटवे, गेटवे तक एक टनल क्रिएट करता है वीपीएन क्लाइंट से। स्क्रीन पे देखो आप, रिमोट यूजर है, ये क्लाइंट हो गया, क्लाइंट से एक टनल करेगा वीपीएन गेटवे तक। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं है,
इंक्रिप्शन जो है वो यहाँ से लेके इधर तक ही है, फिर इधर वीपीएन गेटवे आ जाता है, फिर एक बार अंदर चले गए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन तो इधर ही है। ओके, सो क्लाइंट से लेके गेटवे तक एक इंक्रिप्शन टनल करता है रिमोट यूजर लॉन्चेस। इट नीड्स टू क्लाइंट सर्वर प्लस नीड अ वीपीएन गेटवे फॉर इस्टेब्लिशमेंट। वीपीएन गेटवे चाहिए, मतलब वीपीएन गेटवे आईपी चाहिए, और क्लाइंट सर्वर चाहिए जहां से ये टनल बन पाए, दूसरा कुछ नहीं, तभी ये रिमोट एक्सेस वीपीएन हो पाएगा। सो ये कंसेप्ट था रिमोट एक्सेस वीपीएन का। अब जो ये कंसेप्ट दूसरा आ रहा है वो आ रहा है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? अभी जस्ट मैं इमेजेस बताऊंगा, इमेजेस हमने देखे हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन या लाइन थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। इंट्रानेट, अ कंपनी हैज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं इसको, छोटे से अगर मैं स्मॉल कंसेप्ट में समझूं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब अंदर ही अंदर कनेक्शन होता है। A company has one or many remote location and they want to join in a one private network LAN। मतलब कि भाई मेरा सिस्टम जो है, मैं आपको इमेजेस बता देता हूँ। इंटरनेट 1, इंटरनेट 2, इंटरनेट 3 है, ठीक है ना। ये अलग अलग लोकेशन के एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। हर एक अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, ये समझ लो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली है, ठीक है ना। अब उसका जो कनेक्शन जो अभी आप बीच में देख रहे हो ना, ये है पूरा पब्लिक नेटवर्क जहाँ पे इंक्रिप्शन टनल होती है, वीपीएन, ठीक है ना। सो इंट्रानेट ये 1 लोकेशन, 2nd लोकेशन और 3 लोकेशन का जो गेटवेज होंगे ना, गेटवे ये G1, G2, G3 है, वो गेटवे है, क्योंकि हमको बार बात करनी है, हमको मुंबई से दिल्ली बातचीत करनी है, मुंबई से दिल्ली हमको ट्रांसफ़र करना है डेटा का, फिर वो डेटा स्ट्रीमिंग हो, यूडीपी हो या टीसीपी हो, ठीक है। सो हर एक का गेटवे आता है ऑफिस का। सो इंटरनेट 1 का जो गेटवे 1 है, गेटवे 2 है, गेटवे 3 है, वो पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो गए, और कनेक्शन ओवर प्राइवेट नेटवर्क में किए वीपीएन के थ्रू। तो एक पब्लिक नेटवर्क के अंडर में प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे। सो ये इंट्रानेट पे आया कि भाई अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइजेशन अब एक दूसरे की अपनी अपनी जो अलग अलग ब्रांचेस है उससे बातचीत करना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। अब जो थर्ड वाला जो है वो आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? अ कंपनी विथ अनदर कंपनी बिल्ड अ शेयर्ड एनवायरनमेंट वेयर कस्टमर एंड बोथ कंपनीज कैन एक्सेस वॉल नेटवर्क। इट क्रिएट्स प्राइवेट नेटवर्क थ्रू एक्स्ट्रानेट वीपीएन। एग्जाम्पल देखो, गूगल, फेसबुक है, मतलब इन शॉर्ट इनका कहने का क्या मतलब है। एग्जाम्पल ये दोनों ही देता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम जो था वो पहले फेसबुक के अंडर नहीं था, फिर फेसबुक ने टेक ओवर करके इंस्टाग्राम को खरीद लिया। वैसे ही व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप अलग से आया तो फेसबुक ने टेक ओवर करके व्हाट्सअप को खरीद लिया। सो अब जब भी आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो नीचे लिखा हुआ था फेसबुक। सो इसका मतलब क्या पता है कि फेसबुक ने और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन, एक जॉइंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तीनों का एक्सेस कर दिया, ताकि कोई भी एम्प्लॉई, व्हाट्सअप का जो काम है वो अलग है, इंस्टाग्राम का काम है अलग है, लेकिन जो उसका एक्सेस जो है, ताकि अंदर के जो एम्प्लॉई है तीनों के तीनों कंपनीज के एम्प्लॉई वो एक ही टाइम पे पर्टिकुलर एक्सेस कर पाएँ, और कस्टमर जो है वो भी एक्सेस कर पाएँ, ठीक है ना। कि भाई हाँ देखे भाई, जैसे ही मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ नीचे लिखा हुआ था फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ था फेसबुक, और फेसबुक तो वैसे भी फेसबुक है ही। सो एक पर्टिकुलर नेटवर्क बना देते हैं, वहाँ पे तीनों के कंपनीज के डेटा वो सब कुछ उधर रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बातचीत कर देती है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, जिसकी मदद से अभी फेसबुक के ऊपर केस आया कि भाई व्हाट्सअप से भी डेटा लेना, प्राइवेसी जो है वो सबको भले दिखाए नहीं, लेकिन वो फेसबुक पे भी दिखा देता है। सो ऐसे बहुत सारे केस हैं। सो जैसे गूगल है, गूगल का जीमेल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पहले गूगल का नहीं था, यूट्यूब खरीदा गया है। ब्लॉग्स हैं, ठीक है, सो blogs.gmail.com, youtube.com, ठीक है ना, तो वो अब गूगल के अंडर में है। तो गूगल का जो नेटवर्क है, जीमेल का है, ब्लॉग्स का है, कैलेंडर जो भी है, वो सारे एक पर्टिकुलर नेटवर्क अलग से क्रिएट करते हैं, उस पर वहाँ पे एक्सेस दे देते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए वहाँ से एक्सेस कर पाए, और यहाँ पे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हुए वो भी वहाँ पे जाके एक्सेस कर पाए। वो इमेज इसमें आपको बताता हूँ कि देखो, आप देख रहे हो, ये जो बीच वाला है वो पब्लिक नेटवर्क है, वो पब्लिक नेटवर्क कस्टमर के थ्रू है। कस्टमर जैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देते हैं तो वहाँ पे वीपीएन आता नहीं है, तो वो एक्सेस करते हैं पब्लिक नेटवर्क थ्रू, ठीक है। तो पब्लिक नेटवर्क थ्रू एक्सेस करना मतलब रिस्की डेटा का। अब डेटा तो यूज़र, कंपनी तो सारे अपने कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना जानती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे बीच में रख दिया वीपीएन गेटवे।
क्यों, किसके लिए? तो कि पब्लिक नेटवर्क में कस्टमर जो एक्सेस करते हैं ना उसके लिए एक सिक्योर कनेक्शन नेटवर्क बनाया, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें कस्टमर भी एक्सेस कर पाए और पार्टनर भी एक्सेस कर पाए। मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक जो है वो भी एक्सेस कर पाए और कस्टमर जो है उसके वो भी एक्सेस कर पाए। कस्टमर पब्लिक नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करेंगे, ये सब वीपीएन गेटवे के थ्रू एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये कंपनी बनी, कंपनी का एक वीपीएन गेटवे होता है। वैसे इधर पार्टनर नेटवर्क जो है व्हाट्सअप है, ठीक है ना, तो व्हाट्सअप जो है वहाँ पे भी उसका वीपीएन गेटवे हुआ, तो यहाँ गेटवे से इस गेटवे में एक टनल बन गई और बातचीत कर रहे हैं और प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, जिसको एक्सटर्नल वीपीएन, यहाँ पे सारा डेटा रहता है, फेसबुक, व्हाट्सअप, जीमेल सबका जिसका भी है वो डेटा रहता है, जहाँ से एक्सेस कस्टमर भी कर पाए और वीपीएन के जो पार्टनर जो नेटवर्क हैं वो भी एक्सेस कर पाए थ्रू वीपीएन गेटवे, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट वीपीएन। ठीक है, सो 3 वीपीएन के टाइप्स थे हमने देखे, रिमोट एक्सेस, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट।